हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 6.5 का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 8 पर, जिसमें दिया है कि ABC कोई ट्रायंगल है। ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोई भी एक बिंदु O है और OD, OF, OE ये सब क्या है, लंब है BC, AB एंड AC पर। तब हमें कुछ प्रूव करना है। तो देखिए गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज में OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB। इस तरीके से है। टू शो डैट, अब इसमें दो चीज़ हमको प्रूव करना है। जो आपको प्रूव करना है वो आप यहाँ पर नंबर 1, 2 करके लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन किए ज्वाइन OA, OB, OC, मतलब कि OA, OB और OC को मिला दिए। कहाँ से? देखिए O यहाँ है, A यहाँ है, तो OA, OB एंड OC को इस तरीके से मिला दिए। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। पहला हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर, OB स्क्वायर। तो देखते हैं OA कहाँ पे है। OA स्क्वायर, OB स्क्वायर। देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा डिनोट करें तो क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो इस ट्रायंगल OAF के लिए OA क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाइंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAF में। तो क्या होगा, OA स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो OA स्क्वायर इक्वल टू होगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लेट किए। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल BOD में क्या होगा, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 लेट किए हैं। फिर अगेन सिमिलरली इन ट्रायंगल COE में क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखते हैं क्या है, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, LHS में ऐड होगा, RHS में होगा। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग दिस इक्वेशन वी गेट। इस इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें क्या ऐड होगा, तो LHS में ऐड करते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये इतना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये जो OD है, OE है और OF है, इसको इस साइड लाएंगे। तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू आपका बच गया AF स्क्वायर प्लस
ए एफ बी डी प्लस आपका फिर ये बच गया सी ए स्क्वायर। तो ये 1 नंबर प्रूव्ड हो गया। अब नंबर सेकंड प्रूव करना है। अब देखिए सेकंड प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट आपका ये आया ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर कर्न माइनस ओ एफ स्क्वायर ए आधार, ये हुआ। और फिर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल, तो ये राइट एंगल। तो अब यहाँ पर ए ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर और ओ ई माइनस ओ ई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये और ये आपस में इक्वल होगा। या फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे या कंग्रुएंट कर देंगे, तो इस तरीके से ए एफ ए ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए भी इतना प्रूव करेंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम द एबव रिजल्ट ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू, अब ए एफ के लिए क्या आया है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर देखिए ए एफ स्क्वायर को यहाँ लिखें, बी डी स्क्वायर को यहाँ लिखें। दूसरा प्रूव करने के लिए सबसे पहले पहला इतना प्रूव किए हैं, उसके बाद फ्रॉम दी एबव रिजल्ट, इसलिए रिजल्ट से क्या करेंगे, यहाँ पर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा होगा यहाँ पर। तो इसको सजा करके लिखते हैं कैसे, ओ ए स्क्वायर माइनस ये वाला ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस फिर ओ एफ स्क्वायर प्लस, अब फिर जो बच गया ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सजा करके लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कहाँ पे है, फिगर में आते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा दूसरे साइड ए ई के स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर के लिए ए ई स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसी तरीके से बाकी सारे ट्रायंगल में भी वही होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस उसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे बी एफ स्क्वायर और प्लस इसके लिए सी डी स्क्वायर। यही आपका नंबर 2 में प्रूव करना था, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 पर, जिसमें दिया है कि एक सीढ़ी को दीवार से लगाने पर 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस द बॉटम पार्ट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस। मतलब कि जैसे कि लेट कर लिए, ए बी एक लेडर हुआ, तो ये टॉप पार्ट दीवार से टिकी हुई है और बॉटम पार्ट दीवार से दूर है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट कर लिए, माना ओ ए बी दीवाल, ओ ए क्या है दीवाल है, एंड ए बी द लेडर, ए बी सीढ़ी। देखिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपका होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये आपको ओ बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ओ बी स्क्वायर को एक साइड, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर माइनस में आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर यही रहेगा, ओ बी स्क्वायर
इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया है 10, ए बी जो आपका है लेडर सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर और ओ ए दीवार 8 मीटर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 30। अब ये आपका आया ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का फैक्टर करेंगे तो ये आपका आएगा 6 इंटू 6 के फॉर्म में, इसलिए ओ बी इक्वल टू 6 मीटर। तो आपका देयरफॉर द डिस्टेंस between the foot of ladder from the base, ये आपको क्वेश्चन में से देख करके लिख देना है, बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 पर, जिसमें दिया हुआ है कि ओ ए एक खंभा है, पोल है, जिसको एक तार से बांध करके रखा गया है ताकि ये खड़ा रहे स्थिर, और इस जो तार की लेंथ है 24 मीटर है। तो ये तार को एक खंभे के बॉटम पार्ट से कितना दूर रखा जाए, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर लेट कर लेंगे ओ ए बी द पोल, लेट ओ ए बी द पोल एंड ए बी बी द वायर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अपने, तो आते हैं सॉल्यूशन पर। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये कर्न हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब आपको ओ बी फाइंड करना है, तो ओ बी ये इधर ही रह जाएगा, ओ ए ये माइनस में आएगा, तो या ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी का हाइट दिया है 24 माइनस ओ ए दिया है 80। 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 576 माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 324। माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस किए 2, 7 में से 2 5, 5 में से 3 माइनस किए 2, ये आया आपका ओ बी स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ओ बी इक्वल टू 252, ये स्क्वायर रूट में आएगा। तब इसका फैक्टर करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 252, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6, फिर 2 से 6 3, फिर 3 से 9 सॉरी 3 से 21, फिर 3 से, तो ये आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसलिए ओ बी इक्वल टू एक बार 2 बाहर, फिर एक बार 3 बाहर, 7 सिंगल है तो ये 7 रूट में, तो 6 रूट 7। अब आप यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ सकते हैं या रूट 7 का वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो तार जिस खूटे से बंधा है उसकी और पोल के बॉटम पार्ट से बीच की दूरी आपका आया 6 रूट 7 मीटर।